आप देख रहे हैं आज RNT न्यूज चैनल पर एक ऐसी वरिष्ठ समाज सेविका जो अपना नाम नहीं छपवाती और ना ही अखबारों में प्रकाशन कराती हैं, फिर भी जनता की मदद हृदय की गहराइयों से करती रहती हैं और वो महान शिव भक्त भी मानी जाती हैं। ऐसी रुद्रांश वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन आपको दिखा रहा हूं कि काजल बख्शी जी, जो रुद्रांश वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन हैं और कई ऐसी महान सेवाएं की हैं गरीबों की, जिनके आंखों में आंसू बह रहे थे, उनके आंसू पोंछने का कार्य किया है। और कोरोना जैसी 19 महामारी में उन्होंने कई लोगों को गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और यहाँ तक कि मुफ्त दवाइयाँ, राशन सब निस्वार्थ भावना से वितरित किया है। ऐसी समाज सेवी से हम राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से मिलेंगे और बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। ये आप आजकल समाज सेवा में आप गरीबों की सेवा कर रही हैं, कभी शाल उड़ा देती हैं, कभी कुछ करती हैं। ये क्या आपको समाज सेवा बचपन से ही आपके अंदर है क्या? क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप प्रकाश डालिए अपने जरा जीवन पर। हाँ जी, ये मेरा बचपन से ही रहा है। मैंने ये अपनी मम्मा के अंदर देखा था, जब वो चलती थी तो किसी न किसी को, जिसको जो भी हेल्प होती थी वो करती चलती थी। जी तो वही गुण आज भी मेरे अंदर पनप रहे हैं। मेरे पापा गोंडा में जी जी, हाँ हाँ जी। सुभाष अच्छा, राजपाल जी जो हाँ, राजनीतिक पद पर रहे पद हैं। पे रहे, और अच्छा, वो मतलब कि बचपन से ही उनसे मैं आपने उनसे सीखा, मतलब हाँ, जो है कि प्रेरणा लेती आ रही जी, हूँ। उनसे मतलब माता पिता से प्रेरणा मिली आपको जी, समाज सेवा की। आज मेरे बच्चों के अंदर भी जी वही गुण है। जी जी, नहीं, आप पशु पक्षियों प्रेमियों से भी देखते हैं, आपके घर के अंदर भी पिगेन वगैरह पर्यट आ जाते हैं। जी। और मतलब जो इतना आप जीव जंतुओं से भी प्रेम करती हैं। और तो ये मतलब जो है कि कहाँ से ये प्रेरणा माता पिता से ही पाई है आपने? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये रुद्रांश वेलफेयर फाउंडेशन को आप कहाँ कहाँ तक पहुंचा रही हैं? ये मेरा ऑल वर्ल्ड है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी नहीं, आपने कोविड-19 में कई गरीबों की जो आपने मदद किया, कई लोगों को कपड़े दिए हैं और मैंने आपके फेसबुक के माध्यम से जाना और देखा, तो आज मैं आपका साक्षात्कार ले रहा हूँ, है जी। ना? तो मैं देखता रहता हूँ। तो आप बताएँ, मतलब अभी तक कहाँ-कहाँ तक क्या-क्या सेवाएँ दी? मैं जहाँ भी जाती हूँ, जो भी मुझे लगता है कि जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ समझ में करना है, और मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए। तो इसलिए मैं नाम नहीं बताती, अपना परिचय नहीं देती, बस ये है कि जो मुझे मिलता है मैं उसका सहयोग करती चलती हूँ। ऊपर वाला ईश्वर मेरे साथ है, वो देख रहा है, और उनके आशीर्वाद से मैं ये सब कार्य कर रही हूँ। अभी आप देखिए, अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का भी जो त्रिकालदर्शी हैं, पूरे तीनों लोगों के स्वामी माने जाते हैं। और उनकी आप गुफा के कई बार दर्शन किए हैं और कई जगह आप भंडारा हाँ लगाती जी, हैं। 20 इसके साल हो बारे में गए। भी कुछ प्रकाश डालें। 20 साल हो गए मुझे अमरनाथ यात्रा करते हुए। वहाँ के वातावरण से हम लोग जुड़े हुए हैं। बाबा हर साल बुलाते हैं। इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त है कि अमरनाथ की यात्रा हम हर साल करते हैं, और वहाँ पे इस बार हमने छोटा-सा भंडारा भी लगाया है, और हमारी तमन्ना है कि वहाँ बहुत भव्य विशाल भंडारा लगाया जाए। आपके पति भी काफ़ी समाज सेवा करते हैं और काफ़ी अभी वो लद्दाख तक गए यहाँ से। और काफ़ी उन्होंने एक जागरूकता और समाज में एक अलग छाप छोड़ी और उन्होंने दिखाया साहस कि हमारे अंदर है कि मैं भारतीय हूँ। जी हाँ, वो बाइक से गए थे छोटे वाले बेटे को लेके। पहले यहाँ से क्या शुभ अयोध्या। नाम है उनका? अनु बख्शी। जी। और मेरे छोटे बेटे का नाम है हृदयांश बख्शी, जो बाइक से गए थे। पहले यहाँ से अयोध्या जी के दर्शन किया उन्होंने, फिर वैष्णो देवी के, फिर लेह लद्दाख, रोहतांग, शिमला, कुल्लू मनाली होते हुए वो पूरा 45 डेज बाइक से लगा के आए। वहाँ पे उन्होंने, मुझे सबसे गर्व ये महसूस हुआ कि एक बंदा वहाँ पे पानी में गिरा पड़ा था, जो कि उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा था, लोग वीडियो बना रहे थे। तो ऐसे लोगों से मुझे कहना, प्लीज आप वीडियो मत बनाइए, पहले उनकी हेल्प करिए। फिर ये, और मेरा बेटा उतर के गया, उन्होंने उसके हाथ पैर मले, उसकी हेल्प की, और वो बच्चा मतलब कि किसका था, क्या था, वो हमारा ही था समझ लीजिए, जो उसकी भोले बाबा ने हम लोगों को भेजा था उसकी रक्षा करने के लिए। जब वो ठीक हुआ तो इनके पैर छूने लगा, तो इन्होंने गले से लगाया, बोले कोई बात नहीं, अब ये तो जीवन है, चलता रहेगा। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि राह चलते लोगों का पेट्रोल खत्म, किसी की गाड़ी खराब हो गई, तो सबकी हेल्प करते हुए चले, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं, अभी तो आप लखनऊ में भी कई जगह सर्द रातों में निकली और अपनी शाल तक कई गरीब महिला को आपने उसको ओढ़ा दिया आपने। कहते हैं ना, लोग मुंह से मुझे दुआ नहीं देते, ना आँख से दुआ देते, वो दिल से दुआ दे के चले जाते हैं। तो मैं एक फ़कीरों की तरह हूँ माँ काल के दरबार की, और मैं दुआ लेने निकली हूँ, और मैं दुआ ही इकट्ठी करती हूँ। बाकी समाज में मुझे ये पता है कि मैं मुट्ठी बंद करके आई हूँ, और मुट्ठी खोल के एक दिन चली जाऊँगी। जी जी, आप राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से देख रहे हैं एक ऐसी समाज सेविका काजल बख्शी को,
जिन्होंने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क रूप में मतलब जनता की सेवा की है। जब आप ये कार्य करने लगेंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जब आप किसी की हेल्प करने लगेंगे, बूढ़ा इंसान अगर किसी चीज की हेल्प करता है, बुजुर्ग किसी को कोई कुछ देता है, तो मुझे ये पता है कि उसकी आंखों की रोशनी तेज होने लगेगी, उसके कपकपाते हाथ एकदम काम करने लगेंगे, उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो ये चीजों को मैं चाहती हूँ कि मैं भी ऐसे ही कार्य करती चलूं कि बुढ़ापे में मेरी आंखों की रोशनी तेज हो और मेरे हाथ कभी ना कपकपाए और मैं समाज में ऐसे ही सेवा करती चलूं। देखिए कि कैसी बड़ी बात बताई है मैडम ने कि मतलब जो है कि हाथ न कपवाएं और दूसरों को दान करते रहें, जिससे जब जियो और जीने दो की भावना जब समाज में रखेंगे तो दूसरे भी लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जीवन में देखिए कुछ भी आप साथ नहीं लेके जाएंगे, जी। क्योंकि आप प्रॉपर्टियां इकट्ठे कर ले, पैसे इकट्ठे कर ले, कुछ भी जेवर इकट्ठे कर ले, मैंने देखा है बहुत से लोग इसी चीजों में लगे रहते हैं, उनको ये चीज नहीं दिखता है कि हमारे साथ जो कर्म जाने हैं, पहले हम वो तो इकट्ठा कर ले जो कर्म साथ में जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अपने कर्मों को ही इकट्ठा करने में लगी हूँ, ना कि मुझे इस सब चीजों का शौक है कि मेरे 40 मकान हो या बड़ी बड़ी गाड़ियां हो। मुझे इस सब चीजों का कभी शौक नहीं रहा है। मैं एक कमरे में अपने हस्बैंड के साथ छत के नीचे भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे मैके से ज्यादा ससुराल में प्यार मिला और मुझे बेटी नहीं बेटा कह के यहाँ पे लाए हैं। तो मैं भी चाहूंगी जो मेरे आने वाली बहुएं हों वो बेटी नहीं बेटा बन के आए, और मैं जो कार्य मैं कर रही हूँ फिर आके वो भी संभाले इन चीजों को। तो यही मेरा एक सपना रहा है। आप देख रहे हैं कि समाज सेविका ने अपनी हृदय की बात बताई कि उनको सामान्य तरीके से भी सेवा की जा सकती है, कोई दिखावा पसंद नहीं है। अगर किसी को सेवा भी करनी है तो वो उसकी सेवा करे, ना कि वीडियो बनाए और जनता में उछाले। उसकी वाकई सेवा करके दिखाए, कितनी बड़ी बात बताई है। ये लोगों को सीखने की बात है। ये आज आप देख रहे हैं काजल बख्शी जी बता रही हैं, जो लखनऊ की बड़ी समाज सेविका हैं। कहते हैं ना कि दान भी आप ऐसे ही करिए कि एक हाथ से दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो हम 20 साल से वर्क करते आ रहे हैं, पर मुझे ये अच्छा लगा जब मैंने वीडियो डाली तो लोगों को प्रेरणा मिली इस चीज की और लोग भी वैसे ही करने लगे। जब मुझे लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, उसको आप लोगों तक पहुंचा सकती हूँ, ये भी मेरे लिए एक प्रेरणा बन गई। तो आज मैं मतलब कि उस चीजों को और बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। और ये एक सवाल और बताएं, राजनीतिक के जो ये अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन गया है और या ये जो बन रहा है ना, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी? रामचंद्र जी का मंदिर बनाने की हिम्मत ना हम में है ना आप में है। मंदिर तो वहीं पे था और मंदिर वहीं रहेगा। बस ये है कि मोदी जी के आने के बाद ये जो भव्य कार्यक्रम शुरू हो गया है, ये सबसे अच्छी बात रही है मुझे लगी है इसमें। अच्छा, ये जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 ए और 35 ए हटा दी गई है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल कहना चाहेंगे, जब 370 धारा नहीं हटी थी, जब हम लोग जाते थे तो हमारी कारों पे भी पत्थर फेंके जाते थे और हमें वहां रहने में बड़ी दिक्कत होती थी और हम डर डर के जीते थे। आज हम 12 बजे तक श्रीनगर में खुलेआम घूमते हैं। आज देख रहे हैं पंजाब में प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक लिया गया। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या किसी को ऐसा करना चाहिए था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत गलत था। हम लोगों ने जैसे ही ये न्यूज़ देखी है और महादेव जी उनके साथ कहते हैं काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। तो मोदी जी तो समझ लीजिए फिर आप, ये इस देश के ही महादेव जी हैं। हमारे लिए 3 चीज़ इम्पोर्टेंट है, माँ, महादेव जी। और ये योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके अभी पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया और ये नहीं देखने गए जनता को छोड़ के, क्योंकि कोविड-19 उस समय बहुत भयंकर फैला हुआ था। उसकी पीक बहुत ही चरम पर थी। और तो इसमें योगी जी के बारे में क्या कह रहे हैं? उनकी पुनः सरकार आएगी या योगी जी नहीं? की जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले हम लोग रोडों पे निकल नहीं सकते थे, इतना डर रहता था और यहाँ पे इतनी चैन खींची जाती थी, लोगों के पर्स खींचे जाते थे। जब से योगी जी की सरकार आई है, सारे क्राइम बंद हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक गिरा दी गई जो नाजायज बनी हुई थी। उन्होंने जितना कार्य इस यहाँ पे किया शायद ही किसी ने किया, और योगी जी की सरकार तो जरूर आनी चाहिए। अगर जीवन में सुरक्षित रहना है तो योगी जी की ही सरकार आएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है। एक लखनऊ की बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका हैं और पढ़ी लिखी महिला हैं, जो एक एनजीओ भी चलाती हैं, जो बता रही है कि योगी जी की सरकार आना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो गुंडे मवाली हावी हो अभी जाएंगी। तो सरकार चेंज नहीं हुई है तो देख लीजिए क्या हाल होने लगा है। अगर सरकार चेंज हो जाएगी तो आप खुद समझदार हैं, इन चीजों को समझिए। जी। आपके लिए ये सोचिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप लोग खुद इस चीजों को समझ सकते हैं। और बाकी मुझे इतना आवश्यकता नहीं है किसी को समझाने की, क्योंकि आप लोग भी कार्य को देख रहे हैं योगी जी मोदी जी के। आप देख रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर। रुद्रांश वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरमैन काजल बख्शी जी बोल रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से मतलब जो है कि योगी सरकार आएगी, क्यों आएगी, वो ये भी बता रही हैं
क्योंकि उस निष्पक्ष और साफ सुथरी सरकार जो है। कार्य करता है वो दिखता है। आप ये ना सोचिए कि नोटबंदी हो गई, जीएसटी लग गई, उससे ये हो गया, वो हो गया, तो आपके लिए कितना उन्होंने सुरक्षा कर दी। आप इन चीज़ों पे भी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और हम इसके बारे में कुछ भी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग ही ध्यान देंगे तभी योगी मोदी जी की सरकार आ पाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा तो बहुत हो गई। जो महिलाएं कभी घर से नहीं निकलती थी, आज उस महिलाओं को हम देखते हैं कि कौन कौन से पद मिले हुए हैं, कितनी महिलाएं आगे काम पे जा रही हैं, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा खुलेआम चला रही हैं। ऐसे लोगों को देख के मुझे प्राउड फील होता है। कम से कम महिलाएं बाहर तो सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बाहर भी निकली हुई हैं और सुरक्षित भी है। आप देख रहे हैं कि आप काजल बख्शी जी बता रही हैं कि योगी सरकार पुनः वापसी क्यों आएगी और इसलिए आएगी क्योंकि जनता सुरक्षित है उनके राज्य में, इसलिए आएगी। जी और बिल्कुल, बिल्कुल सुरक्षित है। योगी जी की सरकार में बिल्कुल सुरक्षित ये है। लखनऊ शहर का क्या विकास हुआ है? आप देख रहे हैं कई ऊपरगामी सेतु वगैरह जैसे लखनऊ शहर में बने, क्या? बहुत ज़्यादा विकास हुआ। आप जहाँ जाएँगे आपको हर जगह सुरक्षा मिलेगी। जहाँ पे मतलब कि सड़कें तक इतनी साफ होने लगी, जहाँ कभी झाड़ू नहीं लगता था, कितनी गंदगी रहती थी, हम लोग उस गली से निकल नहीं पाते थे। जगह-जगह रोडें बन गई हैं, जगह-जगह मतलब कि सफाइयाँ होने लगी हैं। हमारे काफ़ी अब कितने पेड़-पौधे लगा दिए गए हैं और कितने अस्पताल खुल गए हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी डेवलप हुई है ये पहले से। वर्ष 2000 जो ये 22 नया शुरू हुआ है, इसके लिए जनता के लिए रुद्रांश वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से जनता को क्या कहना चाहिए? क्या सेवाएं देंगी? क्या-क्या नया-नया कुछ आप करेंगी? किस तरीके से? मैं चाहूँगी कि मेरे से जितना सपोर्ट हो सकता है, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं समाज के लिए कार्य करती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे भी इस समाज के लिए कार्य करें और आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको आरएनटी न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। बहुत समय दिया आपने और बहुत अच्छी गूढ़ बातें बताई जिससे लोग सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं समाज में, क्योंकि आपके अंदर जो जियो और जीने दो की भावना है, हर जीव के अंदर प्रेम की भावना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का अंश आप बता रही हैं, क्योंकि ये सब महादेव की कृपा है। तो इसलिए आपको बहुत-बहुत बधाई आरएनटी न्यूज़ चैनल पर आने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।